ये आदमी पान सिंह तोमर का पहला वर्जन था। चंबल का बागी, जिसे कभी दद्दा तो कभी रॉबिन हुड तो कभी जेंटलमैन डाकू कहा गया। एक और विशेषण भी इसके नाम से जुड़ा और वो था इंडिया का सबसे महंगा डाकू। 3 लाख का इनाम था उसके सर पे और ये बात है 1960 के दशक की। 3 लाख तो फिर भी कम है। उस दौर में उसने सिर्फ एक किडनैपिंग से 26 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। आतंक ऐसा था कि जब 1972 में जेपी ने चंबल के डाकुओं के सरेंडर की स्कीम बनाई तो इंदिरा गांधी भी डर गई थी। कौन था ये गुर्जर डाकू और कैसे हुआ इसके आतंक का अंत, जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो ये कहानी है डाकू मोहर सिंह गुर्जर की। 1958 में चंबल में एंट्री हुई एक और नाम की, मोहन सिंह गुर्जर। इसकी कहानी भी चंबल के बाकी डाकुओं जैसी थी। जमीन किसी रिश्तेदार ने हड़प ली, मामला पुलिस के पास गया और फिर अदालतों का चक्कर। मोहर सिंह दर दर ठोकर खाता रहा लेकिन इंसाफ नहीं मिला। थक हार करके उसने हथियार उठाया और बिहड़ का रास्ता पकड़ लिया। चंबल में तब फिरंगी सिंह, देवीलाल, छक्की मिर्दा, रमकल्ला जैसे डाकुओं का डंका बोला करता था। मोहर ने इनसे अपने गैंग में जोड़ने की गुजारिश भी की लेकिन हर किसी से उसे दुत्कार ही मिली और लास्ट में तय हुआ कि वो अपना खुद गैंग बनाएगा। 140/60 पुलिस रिकॉर्ड में मोहर सिंह गैंग का पहला अपराध इस नंबर से ही दर्ज हुआ था। साल था 1960। आने वाले सालों में इन नंबरों को एक लंबा सिलसिला तैयार हुआ जिसमें हत्या, फिरौती, उगाही जैसे हजारों गुनाह शामिल थे। मोहर सिंह ने 150 डाकुओं का एक गैंग बनाया। उसका नाम यूपी, एमपी और राजस्थान तक फैला। लेकिन पुलिस के लिए उसने एक नंबर था, E1 यानी एनिमी नंबर 1। पुलिस उसकी खोज में लगी लेकिन मोहर सिंह ने बचने का एक अचूक तरीका इजाद कर लिया था। डाकुओं को पकड़ने के लिए पुलिस मुखबिरों की मदद लेती है और मोहर सिंह ने पूरे इलाके में ही ऐलान करवा दिया कि अगर किसी ने मुखबिरी की तो वो उसके पूरे परिवार को मार डालेगा। जैसा उसने कहा वैसा उसने करके भी दिखाया। मुखबिरों की हत्याओं के ऐसे कई केस उसके और उसके गैंग के नाम से दर्ज हुए और पूरे इलाके में उसका खौफ बन गया। जहां दूसरे गिरोह मुखबिरी के डर से किसी भी गांव से रुकने से डरते थे, वहीं मोहर सिंह बेखौफ और बेरोक टोक गांव में आता जाता रहता था। मुखबिरों की हत्या के अलावा उसने अपने गैंग के लिए कुछ और कड़े नियम भी बनाए थे। मसलन वो किसी महिला को अपने गैंग में शामिल नहीं करता था। गैंग के किसी मेंबर को किसी लड़की से छेड़छाड़ की परमिशन नहीं थी। बल्कि कहानी तो यहां तक थी कि कभी कोई महिला गलती से भीड़ में भटक जाए तो गैंग उसे पैसे देकर घर तक छोड़कर आता था। यही कारण था कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में मोहर सिंह के गैंग का नाम यदा कदा ही सुनाई देता था। हालांकि एक दूसरा फील्ड जरूर था जिसमें मोहर सिंह का नाम सबसे ऊपर था और वो था किडनैपिंग। चंबल में अपहरण को पकड़ कहा जाता था। इन्हीं पकड़ों से मिली फिरौती से इस गैंग का काम चलता है। मोहर सिंह इस काम में माहिर था और 1965 में उसने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने देश और विदेश में उसका नाम पहुंचा दिया। उस दौर में अधिकतर अपहरण चंबल के आसपास के इलाकों और शहरों से हुआ करते थे। लेकिन उस साल मोहर ने ठानी कि क्यों ना दिल्ली के एक मोटे आसामी पर हाथ मारा जाए। दिल्ली में मूर्तियों का एक नामी व्यापारी था जिसका असली धंधा मूर्तियों की तस्करी से चलता था। मोहर गैंग ने किसी तरह व्यापारी तक खबर भिजवाई कि चंबल में कुछ प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। व्यापारी ने अपना एक खास आदमी चंबल भिजवाया। आदमी तो वापस नहीं लौटा लेकिन मूर्तियों के असली होने की खबर व्यापारी तक भिजवा दी गई। मामला सेट हो चुका था। व्यापारी कुछ रोज बाद खुद चंबल गया सौदा पूरा करने के लिए और यहाँ मोहर का गैंग उसके इंतजार में बैठा था और मौका मिलते ही उन्होंने उसे अगवा कर डाला। व्यापारी का संभ्रांत साम्राज्य में बड़ा था, इसलिए सरकार तुरंत हरकत में आई। 3 राज्यों की पुलिस दौड़ाई गई लेकिन न मोहर सिंह हाथ आया और न व्यापारी की कोई खबर लगी और लास्ट में मजबूरन परिवार को फिरौती चुकानी पड़ी। और ये रकम कितनी थी मालूम है? कोई कहता है कि 50 लाख दिए तो कोई कहता है 26 लाख। असलियत जो भी हो, इतना जरूर पक्का था कि चंबल के इतिहास में यह सबसे बड़ी फिरौती थी। इस मामले के अलावा मोहर सिंह के गैंग पर 250 से ज्यादा अपहरण और 85 कत्ल के मामले दर्ज थे और कुल 76 बार उसका पुलिस से सामना हुआ था लेकिन हर बार वो बच निकलता था। 1970 आते आते मोहर सिंह पुलिस के लिए इतना बड़ा सरदर्द बन गया था कि उसके सर पर 3 लाख का इनाम रखा गया। वहीं उसकी पूरी गैंग को पकड़वाने वालों को पुलिस 12 लाख देने वाली थी। यह रकम किसी भी डाकू के सर पर रखी गई सबसे ज्यादा रकम थी। लगभग 1 दशक तक मोहर सिंह बेताज बादशाह बना रहा लेकिन फिर गोलियों का डर तो था ही। उसे भी एहसास था
कि कोई ना कोई गोली तो होगी जो उसके नाम से दागी जाएगी। उस रोज ना ताज बचेगा ना राज। 1970 में उसे खबर लगी कि सरकार डाकुओं के पुनर्वास की योजना बना रही है और जेल में रहते हुए भी मोहर सिंह की अकड़ में बिल्कुल कमी नहीं आई। ग्वालियर में जब एक पुलिस अफसर ने डींगे हाँकी तो मोहर ने जेल से उन्हें चुनौती दे डाली थी कि अंदर ही दो हाथ करके देख लो। ऐसी ढेरों कहानियां हैं, लेकिन चंबल की घाटियों की तरह इनका भी पक्का और छोर नहीं मिलता। मोहर सिंह को आखिरकार 20 साल की सजा मिली। अच्छे व्यवहार के चलते 1980 में उसे रिहाई मिली और एक नाम मिला, जेंटलमैन डकैत। जेल से बाहर आकर आत्मसमर्पण के एवज में सरकार से मिली 35 एकड़ जमीन में उसने खेती शुरू की। इस दौरान हालांकि उसे एक फिल्म में काम करने का मौका भी मिला। 1942 में रिलीज हुई फिल्म चंबल के डाकू में उसने एक डाकू का रोल भी प्ले किया था। इसके 12 साल बाद मोहर सिंह ने राजनीति का दामन थामा और कांग्रेस में शामिल हो गया। नगर पंचायत का चुनाव भी लड़ा और जीता भी, और बाद के दिनों में वो समाज सेवी बन गया। पुराने टूटे मंदिरों के बनवाने के काम करने लगा और 2019 में उन्हें इस बाबत पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा था। और साल 2020 में मोहर सिंह ने अंतिम सांसें ली। 92 साल की जिंदगी के बाद एक डाकू की कहानी इस तरह से खत्म हुई। कैसे लगे आपको हमारी ये स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपके जहन में है कोई टॉपिक तो जरूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर वो हमें सुझाव पसंद आता है तो उस पर वीडियो हम जरूर लेकर आएंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों। कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए नाम।